मधवापुर प्रखंड से डकैती की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वर्ण व्यवसायी के घर में पिस्टल की नोक पर उनके घर से डकैती कर ली गई। इस दौरान लाखों की संपत्ति लूट ली गई। साथ ही पिस्टल की नोक पर गृहस्वामी के बेटी ने पहने हुए गहने को भी उतारे गए। गौरतलब है कि तकरीबन 25 से 30 की संख्या में बदमाश पहुंचे हुए थे, जहां डकैती के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई व बम ब्लास्ट भी किया गया। इंडो नेपाल सीमा पर मधवापुर में स्वर्ण व्यवसायी के घर पर पिस्टल की नोक पर अपराधियों ने सोमवार की रात डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात में सोने चांदी के गहने और नकद की लूट हुई है। गृहस्वामी राकेश कुमार उर्फ टुट्टू चौधरी को कमरे में बंधक बना लिया, जबकि दूसरे कमरे का दरवाजा तोड़कर गृहस्वामी की बेटी प्रियंका चौधरी के सिर में पिस्टल सटा दिया। फिर लुटेरों ने उसके गले और कान से गहने उतरवा लिए। गृहस्वामी के भाई संजय कुमार को कुल्हाड़ी से और उनकी पत्नी उषा कुमारी को लाठी से जख्मी कर दिया। गृहस्वामी के मुताबिक 25 से 30 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने रात के करीब 1 से 2 बजे तक लूटपाट करते रहे। उन लोगों ने वारदात के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की और बम ब्लास्ट भी किया। गृहस्वामी ने बताया कि बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर रखे गए नगद सहित लाखों रुपए के गहनों को डकैतों ने लूट लिया। 10 अक्टूबर को शादी से पहले होने वाला एंगेजमेंट रस्म तय है। करीब 2 बजे वहां पुलिस पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सीमा पर 24 घंटे पहरेदारी का दावा करने वाले एसएसबी के जवान भी घटना के दौरान वहां नहीं पहुंच पाए, जबकि फायरिंग और बम ब्लास्टिंग की जोरदार आवाजें होती रही। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि घटना की पड़ताल में पुलिस जुटी गई है। पीड़ित पक्ष द्वारा लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्या नाम है बाबू? प्रियंका चौधरी। बताओ, तुम्हारे घर में रात डकैती हुई है, उस समय तुम लोग किस अवस्था में सोए हुए थे? उस टाइम सो नहीं रहे थे, फोन चला रहे थे हम। अच्छा, और ऐसे बहुत हलचल हो रहा था ऊपर। मेरे रूम का लॉक बाहर से लॉक कर दिया गया। मैं उसे देख रही थी। तुम ऊपर थी या नीचे? मेरा रूम ऊपर है, ऊपर वाले रूम में थे हम। अच्छा, और डकैती भी ऊपर ही हुई? जी, वैसे तो डकैती सारे रूम में हुआ हाँ, है। हाँ। खासकर ज्यादा ऊपर पहले ऊपर। ठीक, ऊपर हुआ है। तुमको कब पता, कितनी देर के बाद पता चला? 1 बजे में ही जब वो लोग आए, एंटर किए, तभी हमें पता चल गया। क्योंकि मेरा रूम आके लॉक किया, बाहर का लाइट ऑफ किया, और जो आदमी सब चल रहा था ना, वो मेरे रूम से सब दिख रहा था। जो भी आदमी इधर उधर कर रहे थे, तो हमें दिख रहा था। तो हमें तो पता चल गया था कि कोई ना कोई ऐसे चोर वोर घर में आए हैं। चेहरा दिख रहा था या सब ढका हुआ था? नहीं, चेहरा तो ऐसे सब वो ऑरेंज कलर का कपड़े से ऐसे बांधे हुए थे, और फेस ऐसे कवर किए हुए थे। तो फेस उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा था, और लाइट भी कम था, इस वजह से और नहीं दिख पा रहा था। तो फिर क्या हुआ जब तुमने देखा? तो फिर की प्रतिकार हुआ या तुम लोग भागी वहां से, या कैसे उसको झेले? मैं तो रूम में लॉक थी, मुझे कुछ अंदर से रूम बंद था? हाँ, एक तो अंदर से भी लॉक रूम किए हुए थे। हाँ। और उन्होंने मेरे दरवाजा 2 है रूम का। हाँ। दोनों दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। फिर वो लोग चले गए तब तुम्हारा रूम खुला या बीच में? नहीं, पहले सब रूम में नीचे ऊपर सब रूम में जाके सारा सामान ले लिए। लास्ट में शायद मेरे रूम में आए थे वो लोग। मेरे रूम में आए, हम फोन लिए हुए थे हाथ में। हाँ। उन्होंने मेरा फोन लिया और फोन तोड़ दिया उसी टाइम में। अच्छा, तो रूम लॉक था तो फिर कैसे आया? पुश करके ढकेल के तोड़ दिया। ठीक, तो वो लोग आए, फिर अब मेरा फोन तोड़ दिए। उसके बाद फिर ऐसे मेरे यहाँ पे गन लगाए, और एक चाकू जैसा था वहाँ पे, यहाँ पे लगाए मेरे। उसके बाद बंदूक थी या पिस्टल था? पिस्तौल था, छोटा सा, इतना बड़ा था। तुम्हारे माथे में सटा दिया? यहाँ पे ऐसे करके लगाए वो। ठीक। और एक आदमी मेरा कान का ऐसे खींचा, तो हम उनको बोले कि भैया आप रुकिए, हम दे रहे हैं आपको जो चाहिए, टच मत कीजिए। तो हम ऐसे खोल के अपना कान का दे दिए। फिर दोनों हाथ में रिंग था, दोनों रिंग खोल के दे दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि बैठो यहाँ पे शांति से, ये सबका चाबी कहाँ है, चाबी लेके आओ, चाबी दो हमें। हम बोले कि सारा खुला है, आपको जो लेना है आप ले लीजिए। ठीक। तो जो भी मिला, कुछ पैसे थे रूम में, पैसा भी ले लिया, और जो सामान सब ऐसे उनको जो मिला, पलंग के बॉक्स में और भी सामान सब था, सब जो मिला वो लोग ले लिए, और फिर वहां से चले गए। वैसे सारा सामान जो था वो टॉर्च लेके आए हुए थे, टॉर्च से ही सब कुछ काम किए, लाइट ऑन नहीं किए। जब जाने लगे वो, तो फिर लाइट ऑन करके फिर चले गए वो।
आप राजेश कुमार मुखिया मधवापुर, आपके गांव में राकेश कुमार चौधरी उर्फ टुट्टू चौधरी के यहाँ डकैती हुई। आप सूचना पाकर यहाँ आए, बताएं। लोग बता रहे थे कि आपको सरकार ने बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया है। आपके बॉडीगार्ड के साथ यहाँ आने के बाद क्या आपने देखा, संक्षिप्त में बताएं। और बॉडीगार्ड से कोई सुरक्षा मिली यहाँ के लोगों को या नहीं, कैसे क्या वारदात हुआ? ऐसे मेरे यहाँ होमगार्ड का सुविधा दिया गया है। होमगार्ड लेकर जब हम यहाँ आए तो जो चोर था वह चोरी कर रहा था और यहाँ से एक बम मेरे ऊपर फेंका गया। तो वहाँ से हम बचने का कोशिश किया, प्रयास किया, और होमगार्ड को जैसे ही हमने बताया कि फायरिंग करने के लिए, लेकिन वह फायरिंग नहीं कर पाए और बता रहे थे कि हमें कोई आदेश नहीं है फायरिंग करने का, और चोरी करते ही रह गया। प्रशासन को हमने खबर किया, एसएसबी को भी खबर किया, लेकिन कुछ देर के बाद थाना अध्यक्ष इस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है और इससे पूर्व भी इस प्रकार की घटना हमारे मधवापुर में हो चुका है, जिसका उद्बोधन अभी तक हमारे थाना अध्यक्ष और डीएसपी साहब नहीं कर पाए हैं। अगर इस बार उद्बोधन अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग आंदोलन पे बैठेंगे। यहाँ बताया जाता है कि 24 घंटे की पहरेदारी एसएसबी की होती है बॉर्डर पर, और बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ये घटना घटी। क्या कहना है इस संबंध में? 24 घंटा की दावेदारी है एसएसबी की कि यहाँ पहरेदारी होते, फिर भी यहाँ बताते हैं लोग कि फायरिंग भी हुआ, बम ब्लास्टिंग भी हुआ, बावजूद इसके यहाँ एसएसबी को भी नहीं पहुँचना, क्या बताएंगे आप? बहुत दुख की बात है कि यहाँ से कुछ दूरी पे थाना और कुछ दूरी पे एसएसबी का कैंप है, फिर भी इतना बड़ा घटना मधवापुर में होना बहुत चिंता की विषय है। आपको सरकार ने होम गार्ड मुहैया कराया आपकी सुरक्षा के लिए, उन्होंने भी प्रतिकार की दिशा में पहल नहीं की, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए बड़ी पदाधिकारी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एसपी साहब से हमारी बात नहीं हो पा रही है। कई बार हमने कॉल लगाया, अभी तो हमने देखा रात में इसमें कहीं न कहीं बिजली विभाग का भी मिलीभगत है। जो 1 बजे रात में राकेश चौधरी जी के घर पे जिस तरह चोर पहुंचा, उस समय ही बिजली कट गई। आप राकेश कुमार मधवापुर के हुए, आप बताएं, रात में आपके घर में कुछ हादसा हुआ, क्या है मामला, कितनी देर की घटना है और पूरी वारदात क्या है? लगभग 1 बजे से 2:15 बजे की घटना है। क्या हुआ? डकैती हुआ। कितने की संख्या में थे अपराधी? लगभग 25-30 होंगे। वो सब चेहरा किसी का पहचान में आया या सब नकाब में थे? सब काला काला थे, सब लाइट ऑफ कर दिए थे। मुंह बांधे हुए था क्या? पगड़ी बांधे हुए था। चेहरा पहचान में आने वाली नहीं अभी फिर देखेंगे तो। अच्छा, तो 1 घंटा तक रहा वो? हाँ, 1 घंटा 1.25 घंटा तक। अच्छा, क्या सब ले गया? सारा सामान ले गया मेरा। अनुमानित अभी आकलन नहीं किया? आकलन नहीं करेंगे, 1 घंटा में बताएंगे। अच्छा, क्या सामान सब क्या ले गया? ऑर्नामेंट्स वगैरह? ऑर्नामेंट ले गई, कैश ले गया, जमीन बेच के। अच्छा, पैसा लेते, बच्चिया की शादी करनी थी। 10 तारीख को उसका। और टाइम फिक्स था शादी का? हाँ, 10 तारीख का। आपकी बच्ची की शादी थी? बच्ची की शादी। 10 तारीख को एंगेजमेंट? ये अक्टूबर को। क्या नाम है बच्ची का? प्रियंका कुमारी। कहाँ शादी तय हुई थी? नेपाल की। अच्छा, नेपाल में। आप बताएं कि पुलिस को कब जानकारी हुई, पुलिस कब आई? पुलिस को लगभग 1:15 में खबर है। 1:15 में खबर हुई और 2 बजे करीब में आए उन लोग पहुंचे। पुलिस आके फिर घटना का जायजा लिया। और आपका क्या कहना है? ऐसा इस लोग बता रहे हैं कि बमबारी वगैरह भी अपराधियों ने काफी बमबारी और गोली चला है। गोली भी चलाई? गोली भी चलाई। खोखा जो मिला है प्रशासन ले गई है। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुआ होगा यहाँ? लगभग हमको समझ में आ रहा है कि 3 या 4 राउंड गोली चलाया है। अच्छा। और बम अनगिनत है, अब
7 है कि 8 है कि क्या है कितना है। अच्छा, हमको कोई तो- जख्मी भी हुए हैं इसमें? मेरा भाई का हाथ फ्रैक्चर कर दिया हुआ है। कैसे? हाँ। कौन चीज से? कुल्हाड़ी चलाया हुआ है अच्छा। रॉड से दोनों हाथ। कहाँ इलाजरत है? अभी सुबह में ले गए थे यहाँ 2:30-3 बजे में AK पांडे या SP ठाकुर के यहाँ। अच्छा। और उसके बाद उनके साले आए हैं तो अच्छी उपचार के लिए ले गए हैं जनकपुर, CT स्कैन वगैरह सब कराने अच्छा, के लिए। नेपाल ससुराल है उनका। हाँ। क्या नाम है आपके जख्मी भाई का? संजय कुमार। अच्छा, और कोई जख्मी हुए हैं आपके भाई के अलावा? मेरी भाभो जख्मी उनकी हुई। पत्नी? उनकी पत्नी अच्छा अच्छा, उनका क्या नाम है? उषा कुमारी। उषा कुमारी। उनको क्या है, कहाँ फ्रैक्चर हुआ है या क्या हुआ? फ्रैक्चर नहीं, उनको अभी रिपोर्ट सब आएगा। गर्दन पर वार किए हुए हैं। कोनो हथियार से? नहीं, वो शायद लाठी डंडा से लाठी डंडा। खंड दाबे हुए था अच्छा अच्छा। टूर्नामेंट छीने के क्रम में। फिर अपराधी भागे कैसे? मतलब कोई प्रतिकार हुआ या फिर लूट के अपना चले गए? काम खत्म होने के बाद? लगभग 1:45 करीब में सुरेंद्र चौकीदार आया है तो हल्ला वो लोग काफी कर रहा था डकैत लोग। तो सुरेंद्र चौकीदार आया है। सुरेंद्र चौकीदार को आने के बाद वो जब ये गेट पर आया है तो उसको एक बम मारा। अच्छा, वो ठीक। गिरते हुए पड़ते हुए भागा। ओह, उसके बाद में वो लोग 2 बज के कुछ मिनट में यहाँ से गए हैं। उसके बाद 2:15 12 मिनट के बाद हम हल्ला की लोगों की हैं, सब लोग आए हैं। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। अच्छा अच्छा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।